हेलो एवरीवन। तो दोस्तों किसी एक कैंडिडेट ने मुझसे जो 12th बेस्ड पैरामेडिकल डिप्लोमा कोर्सेज़ हैं जिसमें जीएनएम इंक्लूड है, एएनएम इंक्लूड है और बाकी जो डिप्लोमा कोर्सेज़ हैं वो यहाँ पे इंक्लूड है। मतलब ये जो कोर्सेज़ हैं 12th बेस्ड हैं, देख सकते हो यहाँ पे 12वीं के बेस पर ये जो डिप्लोमा कोर्सेज़ हैं वो कराए जाते हैं। तो इसमें एडमिशन लेने के लिए एक प्रोसेस होता है दोस्तों जेके भोपी की ओर से। पहले तो कॉमन एंट्रेंस टेस्ट कराया जाता है जिसको सीईटी बोलते हैं हम शॉर्ट में। तो कॉमन एंट्रेंस टेस्ट में जो भी मार्क्स वगैरह आप लेते हो उसी बेसिस पर मेरिट तैयार होता है। फिर आपको रैंक वाइज काउंसलिंग में बुलाते हैं जिसमें आपको प्राइवेट या फिर गवर्नमेंट कॉलेजेस जो हैं ये दिए जाते हैं। तो यहाँ पे गवर्नमेंट और जो प्राइवेट कॉलेजेस है ना, यहाँ पे सबसे बड़ा डिफरेंस यहाँ पे इनमें क्या हो जाता है कि गवर्नमेंट कॉलेज अगर आपको मिलता है तो कम खर्चे में आपका कोर्स कंप्लीट हो जाएगा, प्राइवेट कॉलेज मिलेगा तो खर्चा ज़्यादा लगेगा। बस ये एक बड़ा डिफरेंस है। तो सभी लोग अफोर्ड नहीं कर सकते हैं प्राइवेट कॉलेज, इसलिए वो चाहते हैं कि गवर्नमेंट कॉलेज मिले। और गवर्नमेंट कॉलेज तभी मिलेगा जब आप कॉमन एंट्रेंस टेस्ट यानी जो जेके भोपी की ओर से यहाँ पे एंट्रेंस टेस्ट कराया जाएगा, उसमें अगर आप अच्छा स्कोर करते हो तो फिर आपके चांसेस गवर्नमेंट कॉलेज मिलने के यहाँ पे होते हैं। अदरवाइज़ आपको यहाँ पे बहुत ही कम मार्क्स अगर आए हैं, बहुत कम मार्क्स कब आएंगे जब आप बिना पढ़े वहाँ पे जाओगे। तो आपके पास अच्छा खासा टाइम है ना दोस्तों, क्योंकि यहाँ पे देखो अभी क्या है, एग्ज़ाम कैलेंडर मैंने डिटेल एक वीडियो डाल दी है जिसमें इन्होंने आपकी इन्फॉर्मेशन के लिए बता दिया है कि फॉर्म जो है कब निकलेंगे। ये 12th बेस पैरामेडिकल डिप्लोमा कोर्सेज के फॉर्म कब निकलेंगे, कौन से मंथ में निकलेंगे, इसका एग्ज़ाम कौन से मंथ में कराया जाएगा, ये सारा मैंने बता दिया। उसको आप एक बार चेक कर लेना। यहाँ पर मैं आपको बताऊँगा कि इसके लिए आपको क्या पढ़ के वहाँ पे जाना है एग्ज़ाम देने के लिए, ठीक है। तो यहाँ पे आपके पास टाइम है, चाहे 3 महीने चाहे 4 महीने में आपके पास टाइम है। जो भी सिलेबस यहाँ पर है उसको आप तैयार जो है कर सकते हैं, ठीक है। तो अगर आप मेडिकल लाइन में जाने का सोच ही लिया है, आपने ठान ही लिया है, तो आप तैयारी कीजिए और यहाँ पे आपको ज़रूर जो है गवर्नमेंट कॉलेज मिलेगा। अब देखो दोस्तों, यहाँ पे मैंने आपको बता दिया 12th बेस जो पैरामेडिकल डिप्लोमा कोर्सेज़ हैं, तो इसके लिए यहाँ पे जो सिलेबस है वो हम यहाँ पे बात करेंगे। तो बाकी जो डिटेल वीडियो है वो मैंने पहले से ही ऑलरेडी अपलोड कर ली है। तो अगर कोई डाउट आपका रहता है तो मुझे फिर से पूछ सकते हैं, अदरवाइज़ उस वीडियो को आप एक बार चेकआउट कर लेना, आपको पूरा क्लियर हो जाएगा। तो देखो यहाँ पे 12th बेस जो पैरामेडिकल डिप्लोमा कोर्सेज़ हैं जिसमें जीएनएम इंक्लूड है, एएनएम इंक्लूड है और बाकी जो डिप्लोमा कोर्सेज़ हैं, इसके लिए आपको एक सिंगल पेपर मिलता है। जो एंट्रेंस टेस्ट कराया जाएगा ना, उसमें एक सिंगल आपको पेपर मिलेगा जिसमें फिजिक्स से 40 क्वेश्चन होंगे, 40 मार्क्स के रहेंगे। केमिस्ट्री से 40 क्वेश्चन होंगे, 40 मार्क्स के रहेंगे। और बायो से भी 40 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, 40 मार्क्स के रहेंगे। यानी टोटल जो है 120 क्वेश्चन आपके पूछे जाएंगे एग्ज़ाम में, 120 नंबर के ये रहेंगे और 2 घंटे में आपको ये पेपर करना होता है। एक और चीज़, यहाँ पे नेगेटिव मार्किंग भी है 0.25 की। अगर आपने किसी क्वेश्चन का गलत आंसर दे दिया 0.25 करके आपके मार्क्स जो है काटे जाएंगे। इस चीज़ का भी आप ध्यान देना। और एक यहाँ पे और एक चीज़ मैं बताना चाहता हूँ कि यहाँ पे जो क्वेश्चंस होते हैं ना, ये ऑब्जेक्टिव टाइप के मल्टीपल चॉइस के पूछे जाते हैं। जैसे क्वेश्चन नंबर 1 है तो इसकी 4 चॉइसें होंगी, 1 2 3 4 करके 4 चॉइसें होंगी। 4 में से जो भी सही आपको लगता है उसको आपको डार्क करके बताना होता है OMR आंसर शीट पर। जो मैंने डिटेल में वीडियो बताई उसमें सारी चीज़ें मैंने कवर की हैं, ठीक है। ये हो गया। उसके बाद दोस्तों अब यहाँ पर आप सिलेबस देख लीजिए। तो देखो ये दोस्तों सिलेबस यहाँ पे बताया गया है कि जो 10वीं क्लास में आपने पढ़ा है ना, जो 10वीं क्लास में आपका सिलेबस है ना, जो 10वीं क्लास का सिलेबस होता है सेम वही सिलेबस जो है यहाँ पे एंट्रेंस टेस्ट का होने वाला है। मतलब वहाँ से ही आपको क्वेश्चन पूछे जाएंगे। तो देखो जो यहाँ पे सिलेबस है ये आपको पता लग गया कि 10वीं क्लास में जो आपने पढ़ा है फिज़िक्स केमिस्ट्री बायो, वहाँ से ही क्वेश्चन पूछे जाएंगे। तो 10वीं क्लास की जो फिज़िक्स है वहाँ से टोटल 40 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, 40 मार्क्स के रहेंगे। चैप्टर वाइज यहाँ पे बताया कौन से चैप्टर से कितने क्वेश्चन पूछे जाएंगे। तो देखो फिज़िक्स का जो 10वीं क्लास की फ़िज़िक्स है ना, इसका पहला चैप्टर है लाइट रिफ्लेक्शन और रिफ्रैक्शन, यहाँ से 10 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। ये देखो सिलेबस ये होने वाला है, ओके। ये सारे टॉपिक्स आपको पढ़ के जाना है। वहाँ पे कहीं से भी वहाँ पे एग्ज़ाम में क्वेश्चन आ सकता है, तो आपको सारा ही पढ़ के जाना है। आप ये नहीं कहिए कि कौन सा इंपॉर्टेंट है, सारा ही इंपॉर्टेंट है। वहाँ पे उनकी अपनी मर्ज़ी है, वो कहीं से भी क्वेश्चन पूछ लें। तो आपके पास ऐसा नहीं है कि टाइम नहीं है, आपके पास अच्छा खासा टाइम है। अगर आप
वाकई यहाँ पे जाना चाहते हैं मेडिकल लाइन में, आप चाहते हैं कि आपको गवर्नमेंट कॉलेज मिले, आपकी चॉइस का, आपकी पसंद का आपको कॉलेज मिले, तो आप ज़रूर यहाँ पर अच्छे से तैयारी कीजिए। आपके पास टाइम है, सिलेबस आप कवर कर लेंगे जब तक के लिए यहाँ पे फॉर्म रिलीज़ होते हैं। तो पहला चैप्टर हो गया ये फिजिक्स का दोस्तों। उसके बाद नेक्स्ट चैप्टर फिजिक्स का देखिए, 10th क्लास की फिजिक्स का दूसरा चैप्टर है ह्यूमन आई एंड द कलरफुल वर्ल्ड। यहाँ से भी 10 क्वेश्चन का पूछा जाएगा, 10 मार्क्स करेगा, ये टॉपिक्स रहेंगे। नेक्स्ट चैप्टर है फिजिक्स का इलेक्ट्रिसिटी, यहाँ से भी 10 क्वेश्चन का पूछा जाएगा, ये यहाँ पे टॉपिक्स हैं जो आपको तैयार करके वहाँ पे जाना पड़ेगा। उसके बाद चौथा चैप्टर जो फिजिक्स का है 10th क्लास की फिजिक्स का, मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट, यहाँ से भी 10 क्वेश्चन का पूछा जाएगा, ये टॉपिक्स आपको पढ़ के वहाँ पे जाना पड़ेगा। फिर नेक्स्ट पोर्शन शुरू हो जाता है केमिस्ट्री का। केमिस्ट्री से दोस्तों 10th क्लास की जो केमिस्ट्री है ना, यहाँ से भी टोटल कितना 40 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, 40 मार्क्स के रहेंगे। इसका मतलब क्या है, एक क्वेश्चन यहाँ पे 1 नंबर का होने वाला है। तो केमिस्ट्री में पहला जो चैप्टर है केमिकल रिएक्शन और इक्वेशन, यहाँ से 10 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, ये सारे टॉपिक्स आपको पढ़ के वहाँ पे जाना पड़ेगा। दूसरा चैप्टर है केमिस्ट्री का कार्बन एंड इट्स कंपाउंड, यहाँ से भी 10 क्वेश्चन का पूछा जाएगा। ये देखिए कौन कौन से टॉपिक्स हैं जो आपको पढ़ के जाना है। उसके बाद दोस्तों 10th क्लास की जो केमिस्ट्री है, यहाँ पर चैप्टर नंबर तीसरा दिया गया मेटल और नॉन मेटल, यहाँ से भी 10 क्वेश्चन का पूछा जाएगा, ये टॉपिक्स आपको तैयार करके वहाँ पे जाना पड़ेगा। और चौथा चैप्टर है यहाँ पे केमिस्ट्री का एसिड बेस एंड साल्ट, तो यहाँ से भी 10 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, ये टॉपिक्स आपको तैयार करके जाना पड़ेगा वहाँ पे एग्जाम में। 10 क्वेश्चन यानी 10 मार्क्स का यहाँ से भी पूछा जाएगा। फिर नेक्स्ट पोर्शन जो है ये केमिस्ट्री का है, सॉरी बायो का है, यानी 10th क्लास की जो बायो है दोस्तों, यहाँ से भी टोटल 40 क्वेश्चन होंगे, यानी 40 मार्क्स का यहाँ से भी पूछा जाएगा आपको। तो इसमें देखो किस तरीके से चैप्टर वाइज यहाँ पे बताया गया है कि कौन से चैप्टर से कितने क्वेश्चन पूछे जाएंगे, कितने मार्क्स के रहेंगे। तो पहला चैप्टर है बायो का लाइफ प्रोसेस। लाइफ प्रोसेस चैप्टर में देखो कौन कौन से टॉपिक्स हैं जो आपको पढ़ के जाना है, यहाँ से 8 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, 8 मार्क्स के रहेंगे दोस्तों। और नेक्स्ट जो चैप्टर है यहाँ पे बायो का वो है कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन, तो यहाँ से भी 8 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, 8 मार्क्स के रहेंगे, ये टॉपिक्स आपको तैयार करके जाना पड़ेगा। नेक्स्ट चैप्टर है हाउ डू ऑर्गेनिज्म रिप्रोड्यूस, यहाँ से भी 8 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, 8 मार्क्स के रहेंगे, ये टॉपिक्स आपको पढ़ के जाना है। उसके बाद दोस्तों चौथा चैप्टर जो है बायो का वो है हेरिडिटी और जेनेटिक्स, यहाँ से भी 8 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, 8 मार्क्स के रहेंगे। और लास्ट 5th चैप्टर बायो में बताया गया है आवर एनवायरनमेंट, तो आवर एनवायरनमेंट से भी 8 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। और इसमें देख ही सकते हो कौन कौन से टॉपिक्स हैं जो आपको पढ़ के जाना है, एनवायरनमेंट एंड इकोसिस्टम, व्हाट आर इट्स कंपोनेंट्स, फूड चेन एंड वेब, हाउ डू आवर एक्टिविटीज अफेक्ट द एनवायरनमेंट, ओजोन लेयर एंड हाउ इट इज़ गेटिंग डिप्लीटेड, मैनेजिंग द गार्बेज वे प्रोड्यूस। तो ये कुछ टॉपिक्स हैं जो आपको पढ़ के जाना है। तो आपने देखा दोस्तों ये 10वीं क्लास का जो सिलेबस है वो आपका यहाँ पे पूछा जाएगा एंट्रेंस टेस्ट में आपके। तो यानी कि 10वीं क्लास का सिलेबस मतलब क्या, फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायो आपको पढ़ के जाना है। और जो जो यहाँ पे आपने देखे टॉपिक्स देख लिए दोस्तों, कौन कौन से टॉपिक्स तैयार करने हैं, कौन कौन से चैप्टर हैं और कौन से चैप्टर से कितने कितने क्वेश्चंस जो हैं पूछे जाएंगे। और जितने नंबर ऑफ क्वेश्चंस पूछे जाएंगे, जैसे 8 क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं तो 8 मार्क्स के रहेंगे, मतलब एक क्वेश्चन 1 नंबर का यहाँ पे होने वाला है। तो टोटल जो पूछा जाएगा 120 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, 120 नंबर के रहेंगे, नेगेटिव मार्किंग 0.25 की यहाँ पे होने वाली है। क्लियर हो गया, एक सिंगल पेपर आपको मिलेगा जिसमें फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायो से आपको क्वेश्चन पूछे जाएंगे। सिलेबस आपने देख लिया दोस्तों। जैसे आपका एंट्रेंस टेस्ट खत्म हो जाता है उसके बाद यहाँ पर जो भी मार्क्स आप स्कोर करोगे उस बेसिस पर यहाँ पर मेरिट लिस्ट जो है तैयार होती है। और उसके बाद लिस्ट जो है आउट हो जाती है दोस्तों, फिर आपको काउंसलिंग के लिए रैंक वाइज जो है बुलाया जाता है, जिसमें आपको कॉलेजेस जो हैं अलर्ट किए जाते हैं, मतलब कॉलेजेस जो हैं दिए जाते हैं। तो अगर आपने अच्छा यहाँ पे किया होगा, अच्छे मार्क्स स्कोर किए होंगे तो आपके चांसेस बनेंगे जो भी आप काउंसलिंग के टाइम पे जो भी कॉलेज आप वहाँ पे, जैसे मान लीजिए कि ऑफलाइन काउंसलिंग होगी, ठीक है, तो ऑफलाइन काउंसलिंग में वहाँ पे जब आप जाओगे दोस्तों, वहाँ पे आपको चॉइस के लिए एक फॉर्म दिया जाएगा जिसमें आप कॉलेजेस की चॉइस देते हो कि कौन सा कॉलेज आपको चाहिए होगा। तो अगर आपकी रैंक अच्छी होगी, आपने अच्छे मार्क्स लिए होंगे दोस्तों, तो फिर यहाँ पे आपकी मनपसंद का आपको कॉलेज मिल जाएगा, ठीक है। तो कोई भी कॉलेज आप चूज़ कर सकते हो, वो आपको मिल जाएगा क्योंकि आपकी रैंक अच्छी आई होगी, आपने मार्क्स अच्छे लिए होंगे। तो सबसे इम्पॉर्टेंट है कि इस सिलेबस, ये जो यहाँ पे दिया गया है, इस सिलेबस को आप तैयार कीजिए, यहाँ से ही आपको क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। तो अगर आप चाहते हो कि आपको अपनी मनपसंद का कॉलेज मिले तो ये सिलेबस आपको तैयार करना ही चाहिए। ओके, तो मैंने डिटेल में सारी चीज़ें कवर ऑलरेडी कर दी थी, लेकिन किसी ने पूछा कि सिलेबस बताइए, सिलेबस क्या यहाँ पे होने वाला है, तो सिलेबस आप यहाँ पर देख सकते हो, ठीक है। ये सिलेबस यहाँ पे होने वाला है। और
इस सिलेबस को दोस्तों आप तैयार कीजिए अच्छे से। बाकी कोई आपका डाउट रहता है तो आप जो डिटेल वीडियो मैंने डाली हुई है उसमें आप देख सकते हो, मैंने सारी चीज़ें उसमें कवर की हैं। और फिर भी अगर कोई डाउट रहता है तो भी मुझे आप पूछ सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है। आप मुझे 1 बार पूछिए, 2 बार पूछिए, 10 बार पूछिए, मैं ज़रूर आपके जो भी डाउट्स हैं उनको क्लियर करने की करूँगा। सो होप करता हूँ दोस्तों आपको सारी चीज़ें जो हैं क्लियर हो चुकी होंगी। सो थैंक यू वेरी मच।